नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो खेती की पूरी तस्वीर बदल सकती है। हम उस ताले की चाबी खोजने वाले हैं जो हमारी मिट्टी में कहीं छुपी हुई है। क्योंकि सच तो ये है कि बेहतर फसल का असली रहस्य कहीं और नहीं, हमारी मिट्टी में ही है। ये सवाल हर किसान के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, है ना? कि भाई एक ही बीज है, एक ही खाद है, मौसम भी एक जैसा है, फिर भी पड़ोसी का खेत लहला रहा है और अपना खेत वैसा नहीं है। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? बात दरअसल ये है कि जिससे हम सिर्फ धूल या मिट्टी समझते हैं ना, वो असल में एक जीती जागती दुनिया है। और सालों से हम बिना सोचे समझे इस पर रसायनों की बमबारी करते आ रहे हैं। और नतीजा नतीजा हमारे सामने है, घटती पैदावार और बढ़ता हुआ कर्ज। तो असली समस्या किस्मत में नहीं, बल्कि विज्ञान को ना समझने में है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ किसान नहीं, बल्कि अपने खेत के डॉक्टर बने। तो चलिए आज अपनी मिट्टी का एक तरह से डीएनए टेस्ट करते हैं। तो चलिए अपने पहले मरीज की जांच करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। कुछ लोग इसे कछारी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देश की लगभग 45% जमीन पर यही मिट्टी फैली हुई है। पंजाब हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों की जान है ये मिट्टी। नदियों की लाई हुई गाद से बनी ये दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। अच्छा, तो ये रही इसकी मेडिकल रिपोर्ट। इसमें पोटाश और चूना तो भरपूर है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आते हैं असली समस्या पर। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है नाइट्रोजन और फास्फोरस की भारी कमी। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इसमें जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस लगभग न के बराबर है। और साथ ही जिंक की भी अक्सर कमी पाई जाती है। तो इसका इलाज क्या है? घबराने की बात नहीं, इलाज बहुत सीधा है। मिट्टी में दोबारा जान डालने के लिए हर 3 साल में बस एक बार हरी खाद का इस्तेमाल करना है। मतलब ढैंचा या सनई जैसी फसल उगाकर उसे खेत में ही जोत देना है। और हाँ, अगर धान में खैरा रोग दिखे या मक्का की कलियां सफेद पड़ रही हों, तो समझ जाइए ये जिंक की कमी का सिग्नल है। इसके लिए साल में एक बार जिंक सल्फेट डालना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे मरीज के पास। ये है मध्य भारत की शान, काली मिट्टी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में यही मिट्टी राज करती है। इसकी रिपोर्ट देखें तो अरे वाह, ये तो खनिजों का खजाना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैश, सब कुछ इसमें कूट कूट कर भरा है। ये पौधों को जबरदस्त मजबूती देता है। लेकिन इसकी भी एक दुखती रग है। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और सबसे जरूरी जैविक कार्बन की बहुत ज्यादा कमी है। अब देखिए, काली मिट्टी की सबसे बड़ी चुनौती है इसका स्वभाव। ये थोड़ी क्षारीय यानी खारी होती है। इस वजह से ये जिंक और लोहे जैसे जरूरी तत्वों पर एक ताला लगा देती है और पौधे उन्हें ले ही नहीं पाते। इसका एक बहुत अच्छा समाधान है डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल। ये मिट्टी को सुधारता है। वैसे ये मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए तो जैसे स्वर्ग है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पानी की निकासी अच्छी हो। ठीक है, अब बारी है केस फाइल नंबर 3 की। ये है लाल और पीली मिट्टी। ये ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु जैसे इलाकों में ज्यादा मिलती है। इसकी रिपोर्ट देखकर ही पता चल रहा है कि ये बेचारी पोषक तत्वों के मामले में थोड़ी गरीब है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सबसे बड़ी बात, चूने की इसमें बहुत ज्यादा कमी होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या है इसका स्वभाव। ये अम्लीय यानी खट्टी होती है। तो इस खट्टी मिट्टी का इलाज क्या है? सबसे सस्ता और सबसे पक्का इलाज है चूना। बुवाई से 15 दिन पहले खेत में चूना डालने से इसका खट्टापन कम हो जाता है। ये मिट्टी मूंगफली और मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार के लिए बहुत अच्छी है। और हाँ, इसमें डीएपी की जगह रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इन तीनों केस स्टडीज से हमने क्या सीखा? एक ही बात कि खेती कोई जुआ या किस्मत का खेल नहीं है, ये पक्का विज्ञान है। जिस दिन हम अपनी मिट्टी के स्वभाव को समझ गए, समझ लीजिए उस दिन से लागत आधी और मुनाफा दुगना होना शुरू हो जाएगा। तब मुनाफे का रास्ता क्या है? बस ये 4 कदम याद रखिए। पहला, अपनी मिट्टी के डॉक्टर बनिए और उसका निदान कीजिए। दूसरा, उसकी जरूरतों को पहचानिए। तीसरा, सही इलाज मतलब सही खाद दीजिए। और नतीजा ये होगा कि उपज दोगुनी भी हो सकती है।
तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि एक किसान का सबसे बड़ा हथियार कोई ट्रैक्टर या कोई बीज नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है उसकी अपनी मिट्टी का ज्ञान। ये एक ऐसा निवेश है जो सीधा सीधा, कम लागत और ज़्यादा मुनाफे में बदल जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने मिट्टी का निदान तो कर लिया, पर जो दवाइयां हम दे रहे हैं उनका क्या? क्या हमें पता है कि कौन सी खादों को एक साथ मिलाना हमारी फसल के लिए जहर बन सकता है? इसके बारे में हम बात करेंगे अगली बार।